जेनेसिस की सबसे मशहूर केन और एबेल की कहानी के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। सोचिए, जब इंसानियत के इतिहास में ईर्ष्या की शुरुआत सगे भाई बहनों से ही हो, तो अंजाम क्या होगा? कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसानी परिवार से, जहां ईव ने केन और एबेल को जन्म दिया। बड़े होकर दोनों ने अलग रास्ते चुने। केन ने खेती शुरू की और एबेल एक चरवाहा बन गया। लेकिन जब दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई, तो उनकी स्वीकृति का यह अंतर ही बड़े संघर्ष का बीज बना। अपनी भेंट ठुकराए जाने पर केन भड़क उठा। ये इंसानी ईर्ष्या और गुस्से का पहला बेहद खौफनाक रूप था। तब ईश्वर ने एक बहुत ही अहम बात कही, अगर सही रास्ता चुना जाए तो हमेशा शांति और स्वीकृति मिलेगी। साथ ही ये कड़ी चेतावनी भी दी कि अगर कमजोरियों पर काबू नहीं पाया तो पाप हावी हो जाएगा। लेकिन केन ने उस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और एबेल को धोखे से खेत में ले गया। और वहीं हुई इंसानियत के इतिहास की पहली हत्या। ईर्ष्या और क्रोध ने एक सगे भाई की जान ले ली। हत्या के बाद ईश्वर ने केन से सवाल किया। ये दरअसल उसे अपनी गलती मानने का एक मौका देना था। पर केन का जवाब था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये जिम्मेदारी से भागने का कुख्यात बहाना है। लेकिन सच कहाँ छिपता है? एबेल के खून की पुकार ने साबित कर दिया कि अन्याय की आवाज नहीं दबती। नतीजतन कीन पर बेहद कठोर श्राप लगा। जो जमीन उसका जीवन थी, वही अब उसके लिए बंजर हो गई। देश निकाला मिलने पर केन को अपनी जान का डर सताने लगा। यही उसके भयानक पाप का असली बोझ था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, ईश्वर ने चेतावनी दी कि केन को मारने वाले को 7 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। केन पर लगाया गया वो खास चिन्ह सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय और दया का एक गहरा प्रतीक था। वह चिन्ह पाकर केन ईश्वर से दूर नोड चला गया। यह उसके गहरे आध्यात्मिक अलगाव को पूरी तरह दर्शाता है। सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ जघन्य अपराध की कहानी है या सबसे बड़े पापी पर ईश्वरीय दया की?